ये आपका लेक्चर, आज का लेक्चर नंबर 4। ये आपको पता है कि आयत नंबर, ये अहम लेक्चर्स में से है क्योंकि इसमें कुछ अहम चीजें आप पढ़ेंगे, इसलिए बिला ताखीर इसको शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में आपने यहूद की दुश्मनी के बारे में पढ़ा है, जबराइल के साथ भी। जादू के बारे में आपने पढ़ा कि जादू कुफर है, और ये तमाम चीजें जो है ये आपने पिछले हफ्ते पढ़ ली हैं। आगे यहूदियों की जो अगली सिफात है उसके बारे में भी बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर बात चीजें बयान की हैं बड़ी अहम। ये रुकू शुरू होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। और मैं ला तकूलु राइना, राइना ना कहा करो, वक़ूलु उन्जुरना, बल्कि उन्जुरना कहा करो। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये राइन से फेल अमर है। इसका मतलब होता है हमारी रियायत कीजिए। जिस तरह आप उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का मतलब होता है कि ये रियायत कर दीजिए, 100 की बजाय 80 की दे दें, तो आप डिस्काउंट को अच्छा समझते हैं। यहाँ पर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ये लफ्ज बोला जाता था कि "ऐ नबी, हमारी रियायत करें, हमारी तरफ मुतवज्जे हो"। तो यहूदी, सूरह निसा की आयत नंबर 46 में अल्लाह ने फरमाया राई लय्यन बियल सिनतिहिम। वो यहूदी अपने ना जुबान को ऐसे फेरते थे कि लफ्ज कुछ है उसका कुछ बना देना। तो वो लफ्ज जो है ना, आपको पता है बाज लफ्ज जो है ना, अल्फाज को खींचने से कुछ के कुछ बन जाते हैं। तो वो या तो राइना कहना शुरू कर देते, इसका मतलब होता है हमारा चरवाहा। और दूसरा जो है वो रौनक से इसको बनाते हैं राइना, इसका मतलब होता था कि वो आदमी जिसको अकल ना हो, बेअकल आदमी हो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये लफ्ज जो सहाबा कराम इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यहूदियों ने इस लफ्ज को गलत तरीके से बोलना शुरू किया जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की इहानत और जम का पहलू था। तो अल्लाह ताला ने इस लफ्ज की जगह पर एक बेहतर लफ्ज दिया, और वो फरमाया कि जब तुमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मुतवज्जे करना हो तो कहा करो उनजुरना, कि तुम हमारी तरफ, आप हमारी तरफ देखिए। वस्माऊ, और सुनो। यहाँ से एक मसला ये वाज़ेह होता है कि ऐसे अल्फाज जिनमें बेअदबी या गुस्ताखी का शुबा पैदा हो वो इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो अल्फाज जिनसे बेअदबी का शुबा पैदा हो वो इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। और दूसरे नंबर पर यह भी वाज़ेह हो जाता है कि यहूदी कमीनगी और इस खसलत में किस कदर आगे बढ़े हुए थे कि वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ किस तरह अपने इसका यूज़ किया था। और इसी तरह अल्लाह ताला ने जो लफ्ज यहाँ बोला ना वस्माऊ, इसका मतलब है कि आप इतने गौर से नबी अलैहिस्सलाम की बात सुने कि आपको दोबारा सुनने की जरूरत ही ना पड़े, यानी कि अपने आप को कान लगा के बात सुने। जिस तरह सूरह कौफ में अल्लाह ने फरमाया 26वें पारे में, इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन अव अलक़ा समा व हुवा शहीद। और ये भी आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने वहां जिक्र किया है कि तुम ना कान लगाकर सुनो, दिल तुम्हारा मुतवज्जे हो और तुम गौर से बात को सुन रहे हो। पूरी दुनिया के जो कवानीन हैं ड्राइविंग के, खास तौर पर उसमें आपको पता है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्यों मना है, बताएं जी। एक्सीडेंट से बचा जा फिर सकता एक्सीडेंट का अच्छा होता है। आपको पता है कि आपकी ना तवज्जो हट जाती है, तवज्जो हटने से एक्सीडेंट का खतरा है, तो आपकी तवज्जो होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे ही कि तवज्जो नबी अलैहिस्सलाम की बात पर हो। तो इससे यहूदियों की शरारत वाज़ेह होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो आदमी किसी कौम की मुशाबहत करेगा तो वो उसी में से उठाया जाएगा। तो फरमाया वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। आगे फरमाया मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू वला मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम। फरमाया कि काफिर जो अहले किताब में से काफिर है और जो मुशरिक हैं ये नहीं चाहते, यानी कि ये इनका दिल नहीं करता, ये इनके दिल के अंदर जो बंदे की उमंग होती है या डिजायर होती है या ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश नहीं रखते। मतलब दूसरे लफ्जों में ये है कि इनको बुरा महसूस होता है। तो इनके ज़हन में ये है कि ये नहीं चाहते कि युनज़्ज़ला, कि नाजिल हो अलैकुम, तुम्हारे ऊपर मिन खैरि मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से कोई खैर नाजिल हो। तो वो मुशरिकीन नबी अलैहिस्सलाम को एक आदमी, आम आदमी समझते थे, जिस तरह सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह ने जिक्र किया है नंबर 31 में। और वो कहा करते थे लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, कि ये कुरान मजीद किसी बड़े आदमी पर, बड़ा किस अपने लिहाज से, यानी कि वो अपने लिहाज से, जिस तरह हमारे यहाँ बड़ा आदमी किसको समझा जाता है, प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को या मिनिस्टर्स को या एमपी और एमएनएस को। और कतई नजर इससे कि वो जवारी हैं या शराबी हैं या बदकार हैं, हमारे यहाँ उनको वैल्यू दी जाती है। क्यों जी, ऐसे ही है। ऐसे ही सर। और है। जी सर, ऐसे ही।
یہ جو جمہوریت والے لوگ ہیں یا جو پیسے اور دولت کی بنیاد پر یا ووٹنگ کی بنیاد پر لوگوں کو جانچنے پرکھنے والے ہیں، ان کے ہاں تقوی اور پرہیزگاری کسی مطلب خاص چیز کا نام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تقوی پرہیزگاری ہوگا بھی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو وہ چیز پیش کی جائے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو لہذا اہل کتاب اور مشرقین کا وتیرہ تھا، مشرقین تو وہ کہتے تھے یہ تو عام آدمی ہے، اس کے پاس پیسے ووسے بھی نہیں ہے، اس پہ قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ اور اہل کتاب جو اللہ کی رحمت کو نہ کہتے تھے کہ یہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہے، یہ اسماعیل کی نسل میں کیوں آ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے رحمت سے مراد ہے وہ دونوں چیزیں، یہ جو لفظ ذکر نا واللہ یختص برحمتہ، تو رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی نبوت بھی ہے، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چناؤ کی جو صفت ہے اس کو کہتے ہیں استفاء اور اجتباء۔ استفاء اجتباء کا لفظ اللہ نے قرآن مجید میں استعمال کیا، فرمایا هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اس طرح یجتبیکم، یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کو چن لے گا، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وجتبیناہ، ہم نے اس کو چن لیا۔ یہ یعنی کہ یہ اکثر چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، اور یہاں پر فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ سورہ حج کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ آیت حج کی آیت نمبر 75 پڑھی ہے میں نے، کہ اللہ فرشتوں میں سے بھی چن لیتا ہے اور لوگوں سے بھی چن لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کو وہ عطا کر دے۔ تو مشرقین اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کے نزدیک بڑا آدمی وہ ہے جو پیسے والا ہو، اہل کتاب اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کے نزدیک یہ ہماری نسل میں ہونی چاہیے تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ نسل اس کی چلے گی، یعنی کہ اس کے اندر رحمت کو خاص کروں گا جو ظالم نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے جب اسحاق کی اولاد علیہ الصلوۃ والسلام جب بعد میں انہوں نے ظلم کیا، تو ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے رحمت چھین لی اور اس کو آل اسماعیل میں منتقل کر دی۔ اور واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فرماتا ہے کہ میں بہت فضل والا ہوں، فضل اس کا یہ ہے، رحمت اس کی یہ ہے، مہربانی اس کی یہ ہے کہ اس نے تمہارے اوپر خیر نازل فرمائی ہے۔ پورا قرآن مجید خیر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراپا خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل اس کی مہربانی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَبِذَٰلِکَ فَلْيَفْرَحُوا۔ سورہ یونس میں فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ لوگوں کو چاہیے کہ خوش ہو، خوشی کا تصور ذہن میں آئے، اس وجہ سے آپ کو پتا ہے خوشی کا تصور آدمی کے ذہن میں کئی وجہ سے آتا ہے، اولاد کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر، سونا چاندی دیکھ کر، مگر فرمایا کہ اصل خوشی یہ ہے کہ آدمی خوش ہو کہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے دین کی نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ کیا آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو نعمت سمجھتے ہیں؟ یس سر، بہت بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ نعمت ایسی ہے جس کے اتمام اور اکمال ہو چکا ہے، یہ مزید اس میں کوئی سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل مکمل کر دی۔ دنیا ابھی مکمل نہیں ہے، وہ ہر روز نئی سے نئی بنتی جا رہی ہے، نئے سے نئے فیشن، نئی سے نئی جدت، نئی انوویشن، نئی سے نئی امپرووائزیشن اور نئی سے نئی ٹیکنالوجی آپ کو نظر آئے گی، لیکن دین وہی چلے گا جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا، کیونکہ وہ اکمال بھی ہے اور اس میں اتمام بھی ہے، تمام بھی ہو چکا ہے، مکمل بھی ہو چکا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے نسخ کا ذکر کیا، فرمایا ما ننسخ من آیت، یہ بھی یہودیوں کا بہت بڑا ایک مغالطہ تھا۔ وہ کہتے تھے قرآن کا ایک حکم نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی جگہ ایک بہتر حکم نازل فرما دیا۔ اب اس کی کئی حکمتیں تھیں جو آپ سب کے علم میں ہی ہیں، لیکن یہودی اس کو نیگیٹو لیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اگر قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو تورات کو اللہ نے کیوں منسوخ کیا ہے؟ اور دوسرا کہتے تھے کہ قرآن میں ایک حکم نازل ہوتا ہے، پھر اس کی جگہ کوئی اور حکم آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ کو علم نہیں ہے کہ میں پہلے کیا حکم دے رہا ہوں، کیا حکم دے رہا ہوں۔ تو یہ نسخ جو ہے اس کے بارے میں ان کا بہت بڑا اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے اصولی طور پہ یہ بات بتایا ہے، پہلے اس چیز کو مقرر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ ہم آپ کو یاد کرائیں گے، فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، ہم پڑھائیں گے آپ کو، لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلوا دے گا۔ اچھا، پہلی بات، اب اس کو ہم ٹیکنیکلی سمجھتے ہیں کہ نسخ ہوتا کیا ہے۔ نسخ کا لغوی معنی دو ہے، ایک تو اس کا مطلب ہے کہ لکھوانا، لکھنا لکھوانا، جس سے نسخہ بھی اسی سے ہی ہے، ڈاکٹر کا نسخہ، حکیم کا نسخہ، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی جگہ پر کسی چیز کا آ جانا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر نسخ یہ لازمی چیز ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہماری حالت جو ہم انسان ہیں، ہم پرانی حالت سے نئی حالت میں آئے ہیں کہ نہیں؟ کہ کبھی ہم نطفہ تھے، پھر ہم علقہ بنے، پھر مضغہ بنے، پھر ہڈیاں بنی، پھر جنین بنا، پھر ہمارا بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، یہ ساری چیزیں بتائیے، یہ پہلی چیز منسوخ اور نئی چیز آتی ہے کہ نہیں؟ بتائیں۔
यस सर, नेचुरल है ये तो। अच्छा, दूसरा नस्ख मौसमों में भी है। गर्मी आ गई, गर्मी, अच्छा, गर्मी के बाद सर्दी से बहार और खजां, ये मौसमों का नस्ख है। इस तरह तबीब और डॉक्टर भी मरीज को जो नुस्खा लिख के देते हैं उसमें भी चेंजेस करते हैं मरीज की हालत के लिहाज से। और उसका ये मतलब नहीं होता कि पहला नुस्खा गलत है। ना ये कि गर्मी गलत है तो सर्दी गलत नहीं है, सर्दी गलत है तो गर्मी गलत नहीं है। या ये है कि बचपन गलत था तो जवानी ठीक थी, जवानी गलत है तो बुढ़ापा ठीक था। ये नहीं कि ये कोई चीज, कोई आदमी इसको तस्लीम नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि नस्ख जो है ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत और उसका बहुत बड़ा फजल करम है। और बाद औक़ात ऐसा होता है कि आपको एक भारी हुक्म दिया जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला पहले हल्का हुक्म नाज़िल करने पर कादिर नहीं था। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि अल्लाह ताला ने आपको भारी हुक्म दिया और अपनी रहमत से जब उसको हल्का किया तो आप खुश हो गए। ये पहला हुक्म 50 नमाजों का था, अल्लाह ने 5 कर दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ गया जी, फायदा हो गया। तो ये आपको मालूम है कि किसी पर बोझ डाल देना। मैं इसको और कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर आप किसी जगह जॉब करते हैं और आपको कहा जाता है सिलेक्शन के बाद कि आपकी जॉब 10 घंटे होगी और आपको 15,000 रुपये मिलेगा। ठीक है जी, आपने एग्री कर लिया। 2 दिन के बाद आपका एम्प्लॉयर आपसे कहता है कि आपके ना घंटे हमने 8 कर दिए, तनख्वाह 20,000 कर दी। आप बताइए, इससे खुश होते हैं आपके नहीं? यस सर, खुश होंगे। आप खुश हो गए ना आप। ये एम्प्लॉयर से एक तरीकेकार होता है उस आदमी को अपने साथ मुंसलिक करने का, कि एम्प्लॉयर उसकी तनख्वाह पहले दिन भी 8 घंटे की ड्यूटी पर 20,000 कर सकता था, लेकिन उसने इस तरह किया कि ताकि आदमी जो मेरी तरफ मुतवज्जह हो। तो अल्लाह ताला का नस्ख करना किसी चीज को अल्लाह ताला की हिकमत को, तो नस्ख जो है वो कुरान मजीद से साबित है। इसके लिए आप कुरान मजीद की आयत पढ़ सकते हैं। और शाह वलीउल्लाह ने एक इस पे रिसाला भी लिखा हुआ, अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर। उसके अंदर उन्होंने नस्ख का जिक्र किया हुआ है, मनसूख आयात का जिक्र किया। तो कुरान के साथ कुरान भी नस्ख हुआ है। जैसे सूरह निसा की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने जिना करने वाली औरतों की सजा मुकर्रर फरमाई कि उन्हें घरों में बंद रखो यहाँ तक उन्हें मौत उठा कर ले जाए, या अल्लाह उनके लिए रास्ता बना दे। जब अल्लाह ने वो रास्ता बना दिया तो उसका जिक्र कर दिया सूरह नूर में, कि सूरह नूर के शुरू में फरमा दिया कि जानी मर्द जानी औरत को 100 कोड़े मारे जाए। पहले अल्लाह ताला ने कहा था उनको घर में बंद रखो, फिर अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दे दिया कि 100 कोड़े मारो। ये आप देख सकते हैं सूरह नूर के अंदर, उसके शुरू के अंदर, या जानियत व जानी फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुम मियत जल्दा, जो आपने पढ़ सकते हैं। इस तरह सूरह अनफाल की आयत नंबर 65 और 66, और सूरह मुजादला की आयत नंबर 12 और 13 भी आप पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद के साथ सुन्नत के नस्ख की मिसाल भी मौजूद है। जैसे शुरू शुरू में रोजे की हालत में मगरिब के बाद सो जाना और सोने के बाद खाना पीना और बीवी के पास जाना मना था। रोजे की हालत में मगरिब के बाद, यानी कि आपने रोजा तो तोड़ लिया, खत्म कर लिया, लेकिन मगरिब के बाद सो जाने के बाद जो है ना वो खाना पीना तब भी और बीवी के पास जाना मना था। मगर अल्लाह ताला ने बाद में उसको इस तरह कर दिया कि फल आना बाशिरुन्ना वक्त वो मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू। फिर अल्लाह ताला ने इसकी इजाजत दे दी। तो किबले की तब्दीली वो भी कुरान मजीद के साथ सुन्नत के नस्ख की मिसाल साबित होती है। अच्छा, सुन्नत के साथ सुन्नत मंसूख होने की मिसाल भी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन्तु नहाइतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूरी, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, फल आना ज़ूरूहा, तो आप तुम इसकी ज़ियारत कर। फिर आपने फरमाया मैंने तुम्हें नहाइतुकुम अन लुहूमिल अज़ाही, अज़ाही कहते हैं ये जो कुर्बानी का गोश्त है, तो ये भी आप अलैहिस्सलाम ने मना किया था, तीन ज्यादा नहीं करना। बाद में आपने फरमाया कि कोई बात नहीं, सुन्नत के साथ सुन्नत की नस्ख की मिसाल भी मौजूद है। अच्छा, सुन्नत के साथ कुरान मजीद के नस्ख की मिसाल भी मौजूद है। और उसको बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये किताबुल्लाह पर ज्यादती है, यानी कि ज्यादती तो मुराद है कि किताबुल्लाह से जायद हुक्म है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया वो हिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम, कि दो बहनों को एक निकाह में जमा करना हराम है, इनके सिवा सब औरतों से तुम निकाह कर सकते हो, उहिल्ला लकुम। ये सूरह निसा की आयत नंबर 24 में। मगर अल्लाह ताला के नबी ने मना फरमा दिया कि खाला और उसकी भांजी, फूफी और उसकी भतीजी को एक निकाह में जमा करना जायज है। इसी तरह आप जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की बेटी और नबी अलैहिस्सलाम की बेटी वो एक घर में जमा नहीं होंगी, ये भी सुन्नत से साबित है। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखिए कि नस्ख जो है ना वो अहकाम में होता है, खबर में नहीं होता। मतलब अल्लाह ताला ने खबर दी है क्यामत की, तो क्यामत तो बराक है, उसमें नस्ख नहीं होगा। नस्ख होता है अहकामात में। अहकाम से मुराद है पहले एक हुक्म नाजिल किया और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस दूसरे हुक्म को नाजिल फरमा दिया। तो नस्ख की तफसील अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो शाह वलीउल्लाह की किताब अल फौजुल कबीर भी उसकी तफसील में पढ़ सकते हैं,
या दारुस्सलाम वालों ने भी एक असूल तफसीर पर छोटा सा रिसाला छापा हुआ है, वो भी आप उसमें पढ़ सकते हैं। वाज़ेह होगी जी बात? यस यस सर। सर। इसका मतलब है कि नस्ख से ये मुराद नहीं है कि अल्लाह ताला नौजुबिल्लाह भूल गया, या अल्लाह ताला ने को इल्म नहीं था, या अल्लाह ताला को बाद में पता चला, ऐसा नहीं है। नस्ख से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए पहले एक हुक्म नाजिल फरमाया और उसके बाद अपनी रहमत के जरिए उस हुक्म को बदल कर एक हल्का हुक्म नाजिल फरमा दिया, जिससे आपको आसानी हो गई। फरमाया आगे अल्लाह ने इसलिए जिक्र किया अलम तालम, कि आप नहीं जानते अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अल्लाह फरमाता है अलम तालम अल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, इनको पता नहीं है कि अल्लाह ताला के लिए सारे आसमानों और जमीन की बादशाहत है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा ना कोई वली है और ना ही कोई मददगार है। यानी कि अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, राजिक है, और वो सारी कायनात की एक है मुल्क, मुल्क भी अल्लाह ताला की है, और एक है मलाकूत, जो मुल्क से भी खास है, हर चीज की बादशाह। आपको पता है जो दुनियावी मुल्क है वो तो अल्लाह ताला किसी को दे भी नहीं सकता। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशाओ, कि किसी इलाके को किसी आदमी की सदर में दे दिया, वजीर आजम बना दिया, उसको सदर बना दिया, लेकिन आपको ये मालूम है कि उस वो इलाका मुकम्मल तौर पर कभी भी उसके तसल्लुत में नहीं होता। और मलाकूत से मुराद है कि किसी बड़े से बड़े बादशाह की भी चांद पर और सूरज पर कोई हुकूमत नहीं है, ना वो उस पर हुकूमत कर सकता है। ये मलाकूत सिर्फ अल्लाह के लिए खास है। अल्लाह ने इसका सूरह यासीन में जिक्र किया, फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलाकूतु कुल्लि शैइन, और सूरह मुल्क के अंदर भी मौजूद है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और मालिकल मुल्क वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, कि मुल्क अल्लाह ताला का है, सब पर मुल्क उसका है, सब के ऊपर दस्तरस उसकी है। वो जब चाहे बादशाह की रूह कब्ज कर ले, आम कर ले। तो अल्लाह फरमाता है कि उसकी सारी मुल्क है। वमा लकुम, और अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा ना वली है ना मददगार है। असल वली कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और आपको पता है कुरान मजीद में अल्लाह ताला को वली करार दिया है, फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है ईमान वालों का। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह ताला अपनी वलायत को जाहिर करता है, वो ईमान वालों को अंधेरों से निकाल के रोशनी में दाखिल करता है। फिर फरमाया वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला मुत्तकीन का वली है। आगे फरमाया हम तुरीदूना, क्या तुम ये इरादा रखते हो, अन तसअलू रसूलकुम, के तुम सवाल करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम से सवाल करो। अब आपको पता है बाज सवाल जिदाल के ऊपर मबनी होते हैं। मतलब आप बाज़ औक़ात सवाल करते हैं टीचर से अपने इल्म में इजाफे के लिए, और बाज़ औक़ात बच्चा सवाल करता है टीचर को जिज करने के लिए। तो आपको पता है टीचर को जिज करने का मतलब है आप टीचर से गुस्ताखी कर रहे हैं। तो अहले किताब ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया था, ये क्या था कि अल्लाह ताला को हम खुल्लम खुल्ला देखना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर, यानी कि अल्लाह ताला हमारे सामने आए, और हत्ता नरल्लाह जहरतन, अल्लाह फरमाता है कि मैंने मुतालबा ये किया था कि अल्लाह हमारे सामने आए, खुल्लम खुल्ला हम उसको देखना चाहते हैं। और सूरह निसा की आयत नंबर 153 में जो है ना, अहले किताब ने आपसे सवाल किया कि आप उन पर आसमान से कोई किताब उतारे, तो मूसा अलैहिस्सलाम से भी वो मुतालबा कर चुके हैं, इससे ही बड़ा कि अल्लाह ताला को हम खुद देखना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने गुस्ताखी पर मुश्तमिल सवालात के अलावा वही उतरने के ज़माने में ऐसी चीज़ों के मुतल्लिक सवाल से भी मना फरमा दिए जो जाहिर कर दी जाए तो नागवार हो। अच्छा, एक बात यहाँ पर आप सब लोग जरूर बताएं, वो ये है कि आप चीज़ों को कवर करना, या आप घरों के अंदर आपको पता है कि आप चीज़ों को पर्दा लगाते हैं खिड़की के आगे, तो बताइए आप जो पर्दा लगाया जाता है खिड़की के आगे, या बाद हुआ डॉक्टर हजरात इलाज करने के लिए आगे पर्दा कर लेते हैं, बताइए ये चीज़ दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? दुरुस्त है सर। पर्दे को आप यकीनी तौर पे अच्छा समझते हैं, चीज पर्दे में है जी, हमने चीज कवर कर ली है, अब नजर नहीं आ रहा, इसलिए आपको पता है कि जब भी आप घर की प्राइवेसी जाती है तो आप आगे पर्दा कर देते हैं। अच्छा, अब टेक्निकली यहाँ पर इसका जिक्र क्यों किया गया है? आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमारा पर्दा रखा हुआ है, और अल्लाह ताला का पर्दा क्या है यस कि सर। अल्लाह पांच चीजें जाहिर नहीं करता। अल्लाह ने अजाब कब्र को जाहिर नहीं किया, हालांकि जाहिर कर सकता है कि कब्र वाले को अजाब हो रहा है। अल्लाह ताला ने मैयत के अजाब को जाहिर नहीं किया, हालांकि जाहिर कर सकता है। क्या ख्याल है जी, एग्री करते हैं जिससे आप? यस जी सर सर। बिल्कुल। आप देखिए नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, और आपको ये मानता है कि अगर चीज पर्दे में होना तो आपका फिर भी भरम बना रहता है, कि भरम बना हुआ है, आपको तसल्ली होती है। वो एक आदमी आप अलैहिस्सलाम के पास आगे पूछता है कि मेरा बाप कहाँ है इस वक्त, बाप उसका बहुत हो चुका था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल का जवाब देने से माजरत पहले की कि मतलब आपने कोशिश की कि ना ही पूछे।
जब उसका इसरार पड़ा तो आपने फरमाया कि मैं जो तेरा बाप है ना वो आग में है। अब बताइए, पहले तो उसका पर्दा था कि चलो वो समझ रहा होगा मेरा बाप भी शायद जन्नत में हो, लेकिन जब नबी अलैहि इस्लाम ने फरमा दिया तो ये तो बात झूठी हो ही नहीं सकती, नबी अलैहि इस्लाम की हर बात सच्ची है। अब बताइए, उसकी पहले वाली कैफियत दुरुस्त होगी कि बाद वाली कैफियत की वजह से उस पर अब एंग्जाइटी और टेंशन होगी कि मेरा बाप जन्नत में चल रहा है? बताइए कौन सी हालत पहले वाली ज्यादा है? हाँ, पहले पहली वाली। हालत आपको पता है, जब तक आपका, मैं एक और सिंपल एग्जांपल दे दूं, 2 महीने 3 महीने जब तक आपका रिजल्ट नहीं ना आता तो आपका पर्दा भरम बना रहता है और आप बड़े दावे से कह रहे होते हैं मैं फर्स्ट आऊंगा, ये फर्स्ट आऊंगी। वो रिजल्ट जब आता है तो आपका पर्दा खुल जाता है, पता चल जाता है कि जी ये तो फेल हो गया, ये इसके नंबर इतने आए। तो साफ जाहिर है अल्लाह ने वहां पर सूरह माइदा में मना फरमा दिया है कि ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तस्कुकुम। और मैं वो चीजों के बारे में क्यों पूछते हो जो खोल दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे। अब वो साफ जाहिर है बुरी लगेगी आदमी को कि वो अपने बाप के लिए कुछ कर भी नहीं सकता और बाप भी उसका जहन्नम में चल रहा है। एग्री जी? यस सर। अच्छा, अल्लाह फरमाता है कि इसी तरह मूसा अलैहि इस्लाम से सवाल किया गया, मूसा अलैहि इस्लाम से भी गुस्ताखाना सवाल किया करते थे, मूसा अलैहि इस्लाम की गुस्ताखियां भी यहूदी करते थे। फरमाया वमन यतबद्दल कुफ्र बिल ईमान, ये जो कुफर ले ले ईमान के बदले, यानी कि ईमान को तब्दील कर ले कुफर के जरिए। अब ये भी बड़ी टेक्निकल एग्जांपल है। आप स्कूल लाइफ से गुजरे होंगे, कभी ऐसा हुआ है कि टीचर, अब दो चीजें हैं, टीचर आपके इनकरेक्ट चीज को जो गलत लिखी थी आपने उसको काट के करेक्ट कर दे, बताइए ये ठीक है? गलत है सर। मेरा सवाल दोबारा समझे जी। आपने एक सवाल लिखा, टीचर ने आपके सवाल को गौर से सारी लाइनें पढ़ी और उसने जो आपके स्पेलिंग गलत थे उसको सर्कल करके उसके करेक्ट स्पेलिंग लिख लिए। क्या टीचर का ये अमल दुरुस्त है? तो दुरुस्त है, दुरुस्त है। गलती आइडेंटिफाई हो रही है। हाँ, गलती आइडेंटिफाई होगी। अब वेरी गुड, आप घर ले आई कॉपी, फादर वाइफ खुश हो गया, बड़ा अच्छा स्कूल है जी, गलती आइडेंटिफाई। अच्छा, आप दूसरा काम, टीचर ने आपकी पेपर कॉपी चेक की और जो स्पेलिंग आपने बिल्कुल करेक्ट लिखे थे टीचर ने सर्कल करके वो स्पेलिंग गलत लिख दिए और कॉपी आपको दी। अब ये ठीक है काम? ये गलत है। ये गलत है। एक आदमी के पास ईमान मौजूद है, उसने ईमान जो करेक्ट है उसको छोड़कर कुफर इख्तियार कर लिया जो इनकरेक्ट है। बताइए ये बेवकूफी है कि नहीं? बेवकूफी है सर। बेवकूफी है, बहुत एब्सर्ड चीज है और बहुत ही ज्यादा इम्प्रोविडेंट चीज है, बहुत ज्यादा अकल से दूर हटी हुई चीज है कि आदमी ईमान को तब्दील करके उसकी जगह कुफर ले आए, हदायत को तब्दील करके उसकी जगह जलालत ले आए, सोने को तब्दील करके उसकी जगह लोहा ले आए और असली नोट तब्दील करके उसकी जगह जाली नोट ले आए। बताइए बेवकूफी बनती है कि नहीं है? बनती बिल्कुल है। बनती है। तो फरमाया फकजल सवा सबील, तो वो आदमी सीधे रास्ते से हट गया, गुमराह हो गया कि उसने कुफर ले लिया है, ईमान को छोड़ दिया है, कुफर को खरीद लिया है, ईमान को बेच दिया है। और फरमाया वद्दा कसीर मिन अहलिल किताब, भी बहुत सारे अहले किताब, खास तौर पर अहले किताब के उलमा जो नाम नहाद उलमा थे, वो बहुत ज्यादा ये ख्वाहिश रखते हैं, वद्दा मतलब उनकी ख्वाहिश है, लौ यरुद्दूनकुम, कि वो तुम्हें लौटा दें, मिन बाद ईमानिकुम कुफारा, तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें काफिर बना दें। ये अक्सर अहले किताब की ख्वाहिश है कि वो तुम्हें ईमान के बाद काफिर बना दे। तो इसमें आपके जमाने के अहले किताब भी शामिल हैं और बाद में अभी हमारे दौर के अंदर भी आपको पता है यहूदों नसारा ने पूरे अपने एजेंट छोड़े हुए हैं कि जो मुसलमानों के ज़हन में शक को पैदा करते हैं, शक को पैदा करते करते आहिस्ता आहिस्ता उनको दीन से दूर करते हैं। और शक को पैदा करने वाली चीजों में से बहुत बड़ी चीजों में आप जानते हैं, ड्रामाज हैं, फिल्म्स हैं, स्पोर्ट्स के नाम पर, इल्हाद के नाम पर, शुकूक शुबात के नाम पर अल्लाह ताला के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें, या जी वो तो उस दौर के लिए था, इस दौर के लिए कोई नई चीज होनी चाहिए, कोई नया ज़ाब्ता होना चाहिए, ये और वो, ताकि लोगों को खास तौर पे मुसलमानों को दीन से बदगुमान किया जाए। एग्री जी, इस चीज से आप एग्री करते हैं? जी सर। यस सर एग्री। आप देखिए जी, कुर्बानी दुरुस्त नहीं है जी, मुसलमान ये खून बहाते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, और मुसलमान ये वुजू करते हैं, ये पानी ज़ाया करते हैं, इस तरह ये रोजे रखते हैं, रोजे के दौरान मईशत खराब हो जाती है और ये रोजा रख के लोगों की कारोबार को खराब करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि इस तरह के शकूक व शुबहात पैदा करते हैं और बिल्कुल बातिल है। वो उनके शकूक व शुबहात जो है ना वो उनके अपने दलाइल के साथ ही रद्द हो जाते हैं और बातिल हो जाते हैं। आपको पता है कि मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देके आगे बढ़ता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर स्लिम होने का और स्टारवेशन का और फाका कशी आम है, यानी पूरी दुनिया के अंदर मोटापा, ओबेसिटी, फैटनेस जो है ना एक मर्ज बन चुका है। और आप बताइए इस मर्ज से छुटकारे के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है कि नहीं?
यस नो सर। सर। पूरी कोई एक भी। मेडिकल इंडस्ट्री है जो यस मोटापे सर। का इलाज कर रही है। और वो क्या सिखाते हैं, अब आपने ना 6 महीने बिल्कुल फाका करना है, कुछ नहीं खाना, ना आपने चीनी के पास जाना है, ना आपने ये करना है, ना वो करना है। अच्छा, ये वो कर रहे हैं। और जब बारी आती है इस्लाम की, और इस्लाम सिर्फ 1 महीने के लिए आपसे पूरे दिन नहीं बल्कि दिन का कुछ हिस्सा मुतालबा करता है, तो कम से कम ये जो बदबख्त किस्म के लोग हैं, इनको या तो अपना अकीदा छोड़ देना चाहिए, या मान लेना चाहिए कि अगर हम मरीज को 6 महीने फाका करवाते हैं, तो इस्लाम ने अगर कह दिया फाका करवाना, वो भी कितने देर के लिए, 12 घंटे के लिए, 13 घंटे के लिए, और फिर इस्लाम उन तमाम चीजों को हलाल कर देता है जो उसने उसमें मना की हुई थी। बताइए इसमें हर्ज वाली बात क्या है, बताएं जी। कोई हर्ज वाली बात नहीं कोई सर। हर्ज वाली बात नहीं है। कोई जो तुम कर रहे हो, तुम तो ज्यादा कर रहे हो, बल्कि हमने तो अल्लाह ताला के हुक्म को तो सिर्फ 12 घंटे रोजा रखना है, 13 घंटे रोजा रखना है, और उसके बाद वो चीजें खुल जाती हैं, और बरकत की अलहदा चीज है। इसी तरह पूरी दुनिया में जना बदकारी को पूरी प्रोटेक्शन हासिल है। जब जना बदकारी को प्रोटेक्शन हासिल है, तो निकाह उसको तो अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन हासिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोग अहले किताब हैं, इनके अपने दलाइल बिल्कुल बातिल हवा मंसूरा हैं। रेत के जर्रात जिस तरह आंधी में उड़ते हैं, अगर दीन की बात की जाए तो इनके भी दलाइल ऐसे ही उड़ जाएंगे। असल वजह क्या है, हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम, ये इनके दिल का हसद है। ये हसद क्या है कि ये खुद भी ईमान से महरूम है, और इतनी बदबख्त बीमारी है कि दूसरे को भी ईमान से महरूम रखना चाहते हैं। आपको पता है अल्लाह ताला ने किस किस शर से बचने का कहा है, मिन शर्रि हासिदिन इजा हसद। आयत याद है जी आप सबको ही? यस यस सर। सर। अब देखो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब हसद और हासिद क्या होता है? हासिद असल में अल्लाह को नौज़ुबिल्लाह चैलेंज कर रहा होता है, या अल्लाह ताला के बारे में बदगुमान होता है कि अल्लाह ताला ने इसको चीज क्यों दी है, तो मुझे क्यों नहीं दी। इसका मतलब है अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह उसको समझ नहीं है। तो ये इनके दिलों का बुग़्ज़ है, हसद है। और ये हसद, इसी हसद ने इब्लीस को सजदे से इनकार करवाया। इब्लीस ने किससे हसद किया था? आदम अलैहिस्सलाम से। और वो जो है आदम अलैहिस्सलाम का बेटा जिसने कत्ल कर दिया था अपने भाई को, वो भी हसद के नाम पर था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का अपने भाई पर जुल्म, वो भी हसद की बुनियाद पर था। और अहले किताब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने के बावजूद आपको ना मानना, ये भी हसद की बुनियाद पर था। तो लिहाजा हसद से बचना बहुत जरूरी है। फरमाया मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक, हालांकि हक इनके लिए वाज़िह हो चुका है। फाफू, अल्लाह फरमाता है फाफू। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी फरमाया और सहाबा को फरमाया फाफू, आप इनको माफ कर दे, वस्फहू, और छोड़ दे, इनको छोड़ दे, इनकी इतनी परवाह न करे आप। हत्ता, यहाँ तक कि याति अल्लाह भी अमरी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने अमर को लिया है। अल्लाह ताला का अमर क्या है? ये तो अल्लाह ताला का अमर उसके अज़ाब की शक्ल में होता है। दूसरा अल्लाह ताला का अमर है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बाद में फतह अता फरमाई, और यहूद व नसारा पर अल्लाह ताला ने उनको गालिब कर दिया, दलाइल के मैदान में भी गालिब कर दिया और वैसे भी गालिब कर दिया। तो ये अल्लाह ताला का अमर है, अल्लाह ताला की अमर का इंतजार करना, अल्लाह ताला की रहमत की तरफ मुतवज्जे होना, और अल्लाह ताला की हिकमत और उसके इल्म के बारे में सही अकीदा रखना कि अल्लाह मेरे हालात से वाकिफ है, और अल्लाह किसी वक्त भी अपनी रहमत से मुझे नवाज सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उस वक्त तक अफो दरगुजर से काम लो, यहाँ तक कि लड़ाई का हुक्म आया। बाद में लड़ाई का जब हुक्म आया, तो अल्लाह ताला के हुक्म से बनु नजीर और बनु कैनका को जिलावतन कर दिया गया, और बनु कुरैजा को कत्ल कर दिया। ये 3 गिरोह जो मदीना के अंदर मौजूद थे, वो नेस्तो नाबूद होकर रह गए। तो फरमाया इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वाज़ेह होगी जी आज? यस सर, वाज़ेह है। यस फरमाया सर। वाकीम सलात, और साथ फरमाया और नमाज को कायम करो। नमाज को कायम करने का मतलब ये है कि नमाज को बतौर इबादत पढ़ा जाए, बतौर आदत ना पढ़ा जाए। आदत से मुराद है बस गया जी 2 बैठ के की, और उसके बाद वही ड्रामे और वही फिल्में और वही इधर उधर की बातें और वही हसद और वही बुगज और वही दिल में कूड़ है, वही बेईमानी है, वही कम तोलना है, फिर जोर का वक्त हो गया, और फिर अकीदा ये बना हुआ कि इस दौरान जोर से असर वाले गुनाह माफ हो जाएंगे, असर से मगरिब वाले माफ हो जाएंगे। और ये मालूम नहीं है कि बाज गुनाह कबीरा और बाज सगीरा होते हैं। सगीरा गुनाह जो आपकी अपनी ज़ात तक है वो तो शायद माफ हो जाए, कबीरा गुनाह जब तक माफ नहीं होते, जब तक आप उसको सही तरह माफ नहीं करवाते। ये तो आपको पता है कि कुछ चीजें परमानेंट होती हैं, कुछ टेम्पोरेरी होती हैं, ठीक है जी। आप मैं सिंपल एग्जांपल, खवातीन भी सुन रही हैं मेरी बात को। एक होता है कि आप कोई चीज लगाते हैं हाथ पर, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, और वो फौरन मतलब आप साफ कर लेते हैं। उसकी कई मिसालें मौजूद हैं।
अच्छा आप बताइए, अगर एक खातून ने नेल पॉलिश लगा ले अपने हाथों पर, तो क्या वो सिंपली साफ हो जाएगी? नो सर, सिंपली नहीं होगी साफ। नो सर। उसके कुछ का देखिए रिमूवल समझ लीजिए, चाहिए। बात चीजें सिंपली साफ हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपने अपने मुंह को धोया, तो मुंह के ऊपर धोते के बाद आपने कोई टिश्यू इस्तेमाल किया, वो टिश्यू का हल्का सा जर्रा जो है वो आपके गालों पर या आपके हाथ पे लगा रह गया, आपने फौरन उसको उतार दिया, आसानी से उतर गया वो। एग्री जी? यस सर। एग्री। अब ये है कि एक परमानेंट चीज है वो आपके कपड़ों पर लग गई, अब साफ रहेगा, आपको मसला बनेगा और आप कहेंगे कि इसको तो उतारने के लिए काफी मेहनत की जरूरत है, इसको तो केमिकल लगाना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी काफी सारी मेहनत करना पड़ती है। यही गुनाह और कबीरा और सगीरा का फर्क है। सगीरा गुनाह तो आसानी से अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन कबीरा गुनाह क्या है? हसद, कम तोलना, किसी को बुरा भला कहना, जिसमें कोई बंदा इन्वॉल्व हो जाए, वो तो ऐसे साफ सवाल ही पैदा नहीं, आपकी नमाजों से कैसे माफ होंगे? वो तो तब माफ होंगे जब आप उस पर नदामत का इजहार करें, अल्लाह से सच्ची तौबा करें, और जिसका हक मारा है उसको जाकर दें। मिसाल के तौर पर एक गाहक है, उसको आपने कम तोल दिया, आपने जोर की नमाज पढ़ के असर की नमाज के दौरान ये काम कर लिया, और अब आप खुश हैं कि जब मैं असर की पढ़ूंगा तो मेरा ये गुनाह माफ हो जाएगा, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये माफ नहीं होना। ये तब तक माफ नहीं होना जब तक आप उसके घर जाकर उसको वो चीज जो कम तोली गई उसको नहीं देगी। वाज़ेह होगी जी बात? यस सर। तो फरमाया वो आतो ज़कात, ज़कात को अदा करो, ज़कात को भी उस तरह अदा करो जिस तरह अदा करने का हक है। और वमा तो कद्दिमू लिअन्फुसिकुम, और जो तुम अपनी जानों के लिए आगे भेजोगे। यहाँ वाज़ेह हो गया कि जो कुछ हम करते हैं नेकी का काम, वो अपनी जानों के लिए करते हैं, क्यामत के दिन हमें लौटा दिया जाएगा। मिन खैरिन, जो भी तुम खैर का काम करते हो, ताजिदूहु इंदल्लाह, तो तुम उसको अल्लाह के यहाँ पालोगे। दूसरी जगह फरमाया आजमा, कि वो अल्लाह ताला ना उसको बहुत सारा करके तुम्हें वापस कर देगा। अला अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे साथ तिजारत कर लो। तिजारत से क्या मुराद है? मुझे अपना पार्टनर बना लो, कि एक तरफ तुम हो और एक तरफ मैं हूं। इस तरह आप अपने कारोबार में बाज़ औक़ात किसी को पार्टनर बना लेते हैं कि सरमाया उसका होता है, मेहनत आपकी होती है, सरमाया उसका होता है, और सनत या हिकमत या एक्सपर्टीज आपकी होती है। एक उस्ताद पढ़ाने वाला, उसके पास पैसा नहीं है, और एक इन्वेस्टर, उसके पास पैसा, दोनों मिल जाते हैं, वो इन्वेस्ट कर देता है, ये पढ़ाता है, अल्हम्दुलिल्लाह चलता है दोनों का निजाम। तो जब आप अल्लाह ताला को अपना पार्टनर बना लेते हैं नेकी के काम में, आप अल्लाह ताला के साथ तिजारत कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ आपके गुनाह माफ फरमाता है, बल्कि वो जो आपने अल्लाह के पास चीज भेजी होती है, वो अल्लाह कई गुना, कई लाख गुना, कई करोड़ गुना करके भी वापस कर सकता है। तो फरमाया जो तुम अल्लाह ताला के यहाँ खैर का काम करोगे, अल्लाह के यहाँ उसको पालोगे। किस दिन पालोगे? जिस दिन माँ बाप बेटा काम नहीं आएंगे, उस दिन अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारी जिंदगी काम आ जाएगी। और मैं पहले क्लास में एग्जांपल दे रहा था, आपसे वही सवाल मैं करूंगा कि आप अपने कमरों को डेकोरेट करते हैं कमरे के लिहाज से। आपका बताइए, स्टोर रूम जिसके अंदर काठ कबार पड़ा हो, वो ज्यादा डेकोरेटेड है या ड्राइंग रूम ज्यादा डेकोरेटेड है? ड्राइंग ड्राइंग रूम रूम। सर। वजह उसकी क्या है? सर क्योंकि वहां आप मेहमान आकर बैठने हैं। तो अगर आपको ये कहा जाए कि आप अपने ड्राइंग रूम का सामान, सोफा खूबसूरत है और जो कुछ भी है वो सारा शिफ्ट कर दे स्टोर रूम में, और स्टोर रूम की चीजें ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दे, तो आप करना पसंद करेंगे? नो सर। नो बिल्कुल नहीं सर। सर। तो वजह उसकी क्या है? क्योंकि सर सर एक पूरी प्लानिंग हानि के की। थ्रू एक जगह सेट हुई हुई होती है, और दोबारा ठीक है। से मतलब एक। हाँ, अच्छा अच्छा, अब आपके देखिए, आप हम साहब के दो कमरे हैं, एक कमरा दुनिया और एक आखिरत है। अब आपसे मेरा टेक्निकल सवाल है कि दुनिया जो सिर्फ आपने 40 50 60 साल गुजार दी आरजी है, और एक वो घर है जो हमेशा के लिए है, तो हमें बताइए किसको सजाना चाहिए, किसको ड्राइंग रूम समझना चाहिए, किसको स्कूल समझना सर दुनिया मेरी को बात। स्टोर रूम समझना चाहिए और आखिरत को अपना चाहिए? हाँ, ड्राइंग रूम। दुनिया को हम सबको स्टोर समझना चाहिए कि हल्का फुल्का सामान रखो भाई, और बस यहाँ से चलो, और साथ एक कैमरा लगा के देखते रहा करें मैंने ड्राइंग रूम के लिए क्या भेजा हुआ है। जो चौथा पारा शुरू होता है ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को नहीं पा सकते यहाँ तक कि तुम अल्लाह के यहाँ भेजो वो चीज जो तुम सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करते हो, जिससे प्यार करते हो। तो साफ जाहिर है कि जब आप आखिरत के लिए काम करते हैं, तो वो असल में आपका असल ड्राइंग रूम हुआ है। तो हमें अपनी, जब हम अपनी अय्याशी पे चीजें लगाते हैं, तो वो ये स्टोर वाली मिसाल है। जब हम अपनी अय्याशी को रोकते हैं,
और अय्याशी को रोक कर हम किसी गरीब को, किसी मुस्तहिक को पैसे देते हैं और उसका काम चलता है, तो असल में ये हमने अपना वो ड्राइंग रूम सजा लिया जो आखिरत कहलाता है। वाज़ेह होगी जी बात। यस बहुत वाज़ेह। लिहाजा अपने जो रूम्स हैं इनके ना टैग्स को बदलें, दुनिया के ऊपर स्टोर रूम का और आखिरत के ऊपर ड्राइंग रूम का टैग लगाएं, ताकि हमारा सामान प्रॉपर जगह शिफ्ट हो। उम्मीद है कि आपको ये मिसाल समझ आ गई होगी। यस सर। और फरमाया इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह जो तुम कर रहे हो वो खूब अल्लाह ताला उसको देख रहा है, उसको पता भी है, उसको वो अलीम भी है, हकीम भी है। जो तुम कर रहे हो तुम्हारे दिल की नीयत से भी वाकिफ है। खाइनतुल आयुन, आंखों की खियानत को भी जानता है। वमा तुखफी सुदूर, जो दिलों में छुपा हुआ है वो भी जानता है। किसी के कैमरे की जरूरत नहीं है नेकी का काम करते हुए, वो अल्लाह ताला को पता है कि इसने किस लिए दिया है। आगे फरमाया वकालू, कहते हैं लन यदखुलल जन्नत, ये इनकी ना जाती अकायद है कि हरगिज दाखिल नहीं होगा जन्नत में, इल्ला मन काना हूदन औ नसारा, सिर्फ यहूदी और ईसाई दाखिल होंगे। दिल का अमान है। अल्लाह फरमाता है ये इनकी ख्वाहिशात हैं, तेरी ख्वाहिशात हैं, इनकी अपने दिल की बातें हैं, खुद ही इन्होंने बना ली है, खुद ही इन्होंने गढ़ ली है। और ये बातें मुसलमानों के अंदर भी मौजूद है, इन्हीं की तब्बूर, इनकी इत्तिबा में। मुसलमान भी आप समझते हैं कि हम सूद खाएं, बदकारी करें, जना करें, बस हम इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे जाएंगे, अल्लाह ताला ने हमसे पूछना ही नहीं है। तो बताइए, ये तो अल्लाह ताला ने इसकी कोई दलील नाज़िल नहीं फरमाई। अल्लाह ताला ने तो एक असूल और ज़ाब्ता में बनाया है, यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, मुसलमानों के लिए। असूल और ज़ाब्ता वही है कि जो नेकी के काम करेगा, और नेकी के काम में ये चीज़ भी शामिल है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा, जो अल्लाह ताला की अपग्रेडेड शरीयत को मानेगा। अब ये थोड़ा ही है कि मेरी ख्वाहिश की वजह से अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल देगा कि जिसको जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह ताला का असूल और ज़ाब्ता है। हम दुनियावी असूलों को भी देख सकते हैं कि एक ही जितने नंबर होते हैं, मगर एक आदमी डॉक्टर बनता है, दूसरा इंजीनियर बनता है। तो डॉक्टर को इंजीनियर की पोस्ट में मिलती है, इंजीनियर को डॉक्टर की पोस्ट में मिलती है। बताइए इसकी क्या वजह है? क्योंकि सर उनके दोनों की पढ़ाई अलग अलग है, कंपेटिबिलिटी नहीं है। अगर कोई आदमी डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद ज़हन में ये रख ले कि जनाब मुझे बहुत अच्छी इंजीनियर की जॉब मिल जाएगी, वो सीवी के तौर पे अप्लाई भी कर दे, तो उसको बेवकूफ़ी समझा जाए। तो लिहाजा यहूदी और ईसाई बात की पैदावार है। अल्लाह ताला फरमाता है कि यहूद और नसारा को भी हुक्म दिया गया था कि हनीफ बनो, एक अल्लाह की बात मान। अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है कि बला, अब ये अल्लाह ने फरमाया बला। अब जो आपने भी सवाल पूछा भी है, वो उसका जवाब थोड़ा यहाँ भी दे दिया, बला क्यों नहीं। मन अस्लमा, जिसने अपना चेहरा, वजह लिल्लाह, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अब यहाँ एहसान का लफ्ज हुसन से निकला है, और हुसन को अरबी इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटी, और ब्यूटी से निकलता है ब्यूटी पार्लर। और ब्यूटी पार्लर पे हम लोग जाते हैं अपनी ब्यूटी को बताने के लिए जिस्मानी। हालांकि मोहसिन असल में ब्यूटी किस चीज की होनी चाहिए? आपके नेकी के कामों की। नेकी के काम में हमें इंतहाई खूबसूरती से काम करना चाहिए, कि हम जब नमाज पढ़ें नमाज खूबसूरत हो, हम जब रोजा रखें हमारा रोजा खूबसूरत हो, हम जब कोई नेकी का काम करें हमारी ज़कात खूबसूरत हो, ज़कात हलाल माल से हो, ज़कात बगैर बताए हम कोशिश करें देने की। अब हमें लगा दिया गया है कि हम दुनियावी चीजों के लिए तो ब्यूटी पार्लर पे चले जाते हैं कि हम खूबसूरत से खूबसूरत नजर आए। लेकिन हमें अगर अपना अमल देखना चाहिए कि अल्लाह ताला के हम क्या भेज रहे हैं, तो हमें नजर आएगा कि उसके अंदर तो बहुत सारी बातें मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग अपने किस बेटे को हाफिज बनाते हैं? जो सबसे कम जहन का और निकम्मा हो। हाँ, वो कहते हैं सबसे निकम्मा है इसको हाफिज बना दो, अस्तगफिरुल्लाह, और जो सबसे तेज है उसको डॉक्टर इंजीनियर बना दो। अब बताइए ये रवैये, अल्लाह ताला के लिए हम नेकी कर रहे हैं और हम उसको एहसान, उसके अंदर ब्यूटी नहीं पैदा कर रहे। ब्यूटी किस में पैदा कर रहे हैं कि लोगों को खूबसूरत नजर आए। तो यहाँ अल्लाह फरमाता है जिसने अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर लिया, और वो इंतहाई खूबसूरती के साथ कामों को अंजाम देने वाला है। हम देख सकते हैं कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मोहसिनीन में से करार दिया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को फरमाया फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन। देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल से कह रहे हैं मैं तुम्हें ज़िबा करने लगा हूँ, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों के बारे में अल्लाह फरमाता दोनों अल्लाह के फरमाबरदार बन गए। इसका मतलब है अल्लाह का फरमाबरदार वो है जो अल्लाह का हुक्म आ जाए तो उसको इंतहाई खूबसूरती से सर अंजाम दे जाए। तो आप बताइए उन लोगों की कैफियत हम जैसों की क्या होगी जो हुक्म आने के बावजूद अदा करना दूर की बात है तो करने को तैयार नहीं है। बताएं जी, ऐसे ही है। यस सर ऐसे ही है। देखिए, अल्लाह ताला उसको कह रहा है मुस्लिम
کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے وہ اس کے حکم کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے. تو بتائیے وہ کیسا مسلم ہے جو اللہ کا حکم سننے کے باوجود انجام ہی نہیں دیتا؟ چلو برے طریقے سے دے لیتا, چلو پھر بھی کوئی بات بنتی ہے, تو انجام دینے کو تیار نہیں ہے. آپ کی حکومت سود کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, پی آئی آئی کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیرا روی کو ختم کرنے کے لیے, یاشیوں کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بنیادی طور پر یہ باتیں موجود ہیں. تو کہتے ہیں جی ہم مسلم حکومت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلم کی تعریف کچھ کچھ کر دی ہے. پر فلا ہوا اجر عند ربی, فرمایا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. اور اجر میں یہ بات یہ ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پہ نہ ڈر ہوگا نہ یہ غمزدہ ہوگا, نہ ان کو ڈر ہے نہ یہ غمزدہ ہوں گے. تو یہ آپ کا جی آج کا سبق ہے. اگلی آیت جو کہ لمبی ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویک میں ذکر ہو جائے گی.